हजारों साल पहले हमारी दुनिया पर बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर रहा करते थे, जैसा कि डायनासोर वगैरह। इसी तरह दिखाया जाता है कि समुद्र में भी बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर हुआ करते थे, जिनका साइज इतना बड़ा है कि वो एक बड़े साइज के टी-रेक्स डायनासोर को आसानी से खा सकते हैं। मगर कुदरत के कानून के मुताबिक जब यहाँ पर इंसानों को इबादत किया जा रहा था, तो इसी दौरान इन समुद्री मॉन्स्टर को समुद्र की सबसे गहरी जगह, जिसका नाम मरीना ट्रेंच है, वहां पर कैद कर दिया जाता है। इंसान रिसर्च करते करते आखिरकार समुद्र की गहराई में उस जगह पर पहुंच जाते हैं, जिनके वहां पर जाने से वो तमाम छोटे बड़े मॉन्स्टर वहां से आजाद हो जाते हैं। और अब शुरू होती है इंसान की बर्बादी। वो इंसानों पर हमला करके इन्हें खाने लगते हैं, जो कि जल्द ही बहुत बुरी सूरत हाल पैदा हो जाती है। क्या ये इंसान इन मॉन्स्टर से लड़ पाएंगे या नहीं, और क्या होने वाला है इस मूवी में, जानने के लिए चलते हैं फिल्म की डिटेल एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत में बताया जाता है कि हजारों साल पहले हमारी जमीन पर बहुत ही खतरनाक और बड़े बड़े मॉन्स्टर रहा करते थे। ये एक दूसरे का शिकार करते हैं। सबसे पहले एक बड़ी सी छिपकली दिखाई जाती है और अगले ही लम्हे टी-रेक्स डायनासोर इसे पकड़कर खा जाता है। इसी लम्हे एक बहुत बड़ी शार्क, जिसे इस फिल्म में मेगलोडोन कहा गया है, समुद्र से निकलती है और टी-रेक्स डायनासोर को खा जाती है, जिसके सामने इतना बड़ा डायनासोर भी बहुत ही छोटा लग रहा था। नेक्स्ट हमें इस फिल्म का मेन किरदार जोनासन दिखाया जाता है, जो इस वक्त एक बड़े शिप में जासूसी कर रहा था। ये लोग समुद्र में फैक्ट्रियों का वेस्ट फेंक रहे थे, जो समुद्री जानवरों के लिए बहुत खतरनाक था। जोनासन इनकी तस्वीर बनाकर अथॉरिटी को देने वाला था। ऐसा करते हुए ये लोग इसे देख लेते हैं और इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। जोनासन काफी देर इनके साथ लड़ने के बाद आखिरकार समुद्र में छलांग लगा देता है। इन लोगों को लग रहा था कि समुद्र का किनारा बहुत दूर है और वो तैरता तैरता मर जाएगा, मगर इसी दौरान वहाँ पर इसके साथी प्लेन में से बचाने के लिए आ जाते हैं। रात को जोनासन अपने एक फ्रेंड की पार्टी में जाता है, जहाँ पर इसकी मुलाकात जूमिंग जैंग से होती है, जिसकी एक बहुत बड़ी लैब थी, जिसमें वो समुद्री जानवरों के बारे में रिसर्च करते हैं। और इन्होंने समुद्र में जाने के लिए एक बहुत ही पावरफुल सूट और इन्हें कंट्रोल करने के लिए एक डिवाइस भी बनाई होती है। यहीं पर हमें इस कंपनी में जैंग की पार्टनर हेलरी ड्रिस्कोल भी दिखाई जाती है। और हाँ, इन्होंने एक बहुत बड़ी मैग को भी कैद किया हुआ था ताकि वो इस पर रिसर्च कर सकें। जोनासन जैंग के साथ समुद्र के अंदर मरीना ट्रेंच के नीचे जाने वाला था। माना जाता है कि ये समुद्र की सबसे गहरी जगह है, और ये भी माना जाता है कि हजारों साल पहले जो बड़े बड़े जानवर थे, इन सब को कुदरत ने इसके नीचे कैद कर दिया था। और वहाँ थर्मोक्लाइन नामी एक लेयर है, जो इनको समुद्र के ऊपर वाले हिस्से पर आने से रोकती है। जैंग अपने लोगों को डिवाइस की पावर दिखाने के लिए मैग के पूल में कूद जाता है। मैग जैंग के बहुत ही करीब आ जाती है और इसे खाने ही वाली होती है। तभी जैंग अपनी डिवाइस का बटन दबाता है, जिससे वो मैग जैंग के पास से गुजर जाती है। नेक्स्ट जैंग और जोनासन अपनी अपनी सबमरीन में बैठकर समुद्र की गहराई में चले जाते हैं, जबकि इनके कुछ साथी समुद्र के ऊपर से इन्हें इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। यहीं पर जोनासन के फ्रेंड की बेटी भी इनके साथ सबमरीन में छुप कर आ जाती है। इसी दौरान इन्हें समुद्र में अपनी रिसर्च वाली मैग दिखाई देती है, जो कि वहां से जाल तोड़कर बाहर आ गई थी और अब इन्हें मारने के लिए इनके पीछे आ रही थी। ये लोग मैग से बचने के लिए फौरन थर्मोक्लाइन लेयर को तोड़कर समुद्र के अंदर नीचे वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, जबकि मैग भी इनके पीछे पीछे नीचे आ जाती है। मगर नीचे आने के बाद वो इनके पास से गुजर जाती है और इनकी सबमरीन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। इसी दौरान इनकी नजर वहां पर एक शिप पर पड़ती है। इन लोगों का ख्याल था कि वो पहले लोग हैं जो यहाँ पर इतना नीचे आए हैं, जबकि यहाँ पर पहले से ही कुछ लोग खुदाई कर रहे थे। मोंटस नामी आदमी की नजर इन लोगों पर पड़ जाती है, जो यहाँ पर खुदाई करवा रहा था। वो इन लोगों पर बम फेंकता है, जिससे वहां पर बड़े बड़े पत्थर इन लोगों पर गिरने लगते हैं, जिनसे इन लोगों की सबमरीन तबाह हो जाती है और इन्हें इससे बाहर आना पड़ता है। वो समुद्र से ऊपर कंट्रोल रूम से बात करते हैं, जो कुछ ही देर में इमरजेंसी सबमरीन भेजने का कहते हैं। इसी दौरान दिखाया जाता है कि मोंटस को इसकी बॉस का फोन आता है, जो कोई और नहीं जैंग की पार्टनर हेलरी थी, जो इसकी मशीनों को इस्तेमाल करके खुफिया मिशन चला रही थी। वो मोंटस को इन सबको मारने का कहती है ताकि इनका रास्ता कहीं बाहर न निकल जाए। ये लोग आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए समुद्र के अंदर वाले कंट्रोल रूम की तरफ जा रहे थे कि अचानक इन पर बहुत सारे मॉन्स्टर हमला कर देते हैं, जिसमें बहुत सारे इनके साथी मारे जाते हैं। आखिर ये सब मैग से बचते बचते कंट्रोल रूम में पहुंच जाते हैं। कंट्रोल रूम में इधर उधर चेक करने पर इन्हें बहुत सारे नायाब पत्थर मिलते हैं, जिसे चेक करने पर जैंग बताता है कि ये बहुत ही कीमती पत्थर है। इसके बाद वो अंदर एक रूम में जाते हैं, जिसका दरवाजा अचानक बंद हो जाता है और वहीं पर लगी स्क्रीन पर इनकी एक साथी ड्रिस्कोल, जो हेलरी के लिए काम करती है, वो बताती है कि ये पूरा स्टेशन अब मेरे कंट्रोल में है और तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। इसी दौरान इसकी बॉस भी दिखाई जाती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि हेलरी थी, जो इनसे छुपकर अलग से ये काम कर रही थी।
वो बताती है कि वो यहाँ से नायाब पत्थर ढूंढकर इससे अरबों डॉलर कमा रही है। वो अपने साथी को इन सबको मारने का कहती है ताकि इनका ये सीक्रेट किसी को पता ना चले। वो लड़की एक बटन दबाती है जिससे वहाँ पर पानी बनने लगता है। जोनासन वहाँ से बहुत मुश्किल से बाहर निकलकर इन लोगों को बचाता है, जहाँ पर इसे मोन्टास का सामना करना पड़ता है। वो दोनों काफी देर तक लड़ते रहते हैं। आखिरकार जोनासन इसे हरा देता है और ये सब एक सबमरीन में बैठकर वहां से ऊपर आ जाते हैं। मगर जैसे ये सब लोग सबमरीन में ऊपर आते हैं तो वहां पर मौजूद थर्मोक्लाइन की लेयर टूट जाती है, जिससे समुद्र में बहुत खतरा बढ़ गया था क्योंकि इससे बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर ऊपर आ जाएंगे। दूसरी तरफ पर कंट्रोल रूम में ड्रेस्कोल जॉनसन के बाकी साथियों को मारने के लिए आती है, मगर वो लोग बहुत ही होशियारी से इन पर पेपर स्प्रे करते हुए वहां से भागकर पानी में कूद जाते हैं। कुछ ही देर में जॉनसन भी ऊपर आ जाता है और डायरेक्टर से मिलकर इन लोगों से लड़ने लगता है, जबकि ड्रेस्कोल हेलरी को फोन करके बताती है कि वो सब एक सेफ जगह पर है और वो गार्ड से मिलकर इन सबको जल्द मार देगी। इसी दौरान वहां पर बहुत बड़ी मैग आती है और ग्लास को तोड़कर इसे खा जाती है। इसके हमला करने की वजह से पूरा कंट्रोल रूम हिलने लगता है। जॉनसन अपनी टीम को लाइफ बोट पर लेकर वहां से निकल जाता है, जबकि एक दूसरे लाइफ बोट पर मोन्टास के लोग इन्हें मारने के लिए इसके पीछे आ रहे थे। वो मुसलसल इन पर फायरिंग कर रहे थे कि इसी दौरान मैग बड़ा सा मुंह खोलकर इन सबको खा जाती है। ये सब देखकर ये लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहां से तेजी से भागने लगते हैं। रास्ते में वो आपस में बातें करते हैं कि यहाँ पर करीब एक आइलैंड है जहाँ पर हर वक्त बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं। हमें जल्द वहाँ पर पहुँचकर इन लोगों को बचाना होगा। अचानक वहाँ पर एक ऑक्टोपस अपीयर होती है और वो इस शिप को अंदर खींच लेती है। हेलरी मोन्टास और अपने लोगों के साथ उस आइलैंड पर पहुंच जाती है। इसी दौरान वहां पर बहुत सारे छोटे छोटे मॉन्स्टर दिखाई जाते हैं जो समुद्र की थर्मो लेयर टूटने की वजह से ऊपर आ गए थे। वो इन सब पर हमला करने लगते हैं। इन मॉन्स्टर की वजह से पूरे आइलैंड पर हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। इसी दौरान वहां पर इस तरफ 3 मैग भी आती हुई दिखाई दे रही थी, जो आते ही समुद्र में मौजूद लोगों को खाने लगती है। हेली भागकर वापस हेलीकॉप्टर में आ जाती है और पायलट का इंतजार कर रही होती है कि इसी दौरान वहां पर एक मॉन्स्टर आकर इसे खींचकर बाहर ले जाता है और बाकी सब मिलकर इसकी खूब अच्छे से पार्टी करते हैं। जोनासन अपने बम लेकर मैग को मारने के लिए समुद्र की तरफ निकल पड़ता है और तभी मैग इसके पीछे लग जाती है। अचानक से जोनासन की गाड़ी बंद हो जाती है, मगर लास्ट में जब मैग इसे मारने ही वाली होती है तो गाड़ी दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। आखिर वो बम को मैग के सर में मारकर इसे मार देता है। दूसरी तरफ जैंग और मैग मिलकर हेलीकॉप्टर लेकर लोगों को बचाने के लिए इस तरफ आने लगते हैं। जोनासन ने एक मैग को तो मार दिया था और तभी जब वो दूसरी को मारने लगता है तो इसी दौरान मोन्टास वहां आ जाता है और इस पर फायरिंग करने लगता है। जोनासन इससे बचने के लिए साहिल पर वापस आ जाता है। मोन्टास भी वहीं पर आ जाता है। मोन्टास जॉनसन को मारने ही वाला होता है कि इसी दौरान वहां पर मैग आ जाती है और इसे खा जाती है। जैंग हेलीकॉप्टर से उतरकर साहिल के पास लोगों को बचा रहा था कि इसी दौरान ऑक्टोपस इसे पकड़ लेती है और इसे समुद्र में ले जाती है और इसे मारने ही वाली होती है कि इसी दौरान मैग इस पर हमला कर देती है और जैंग बच जाता है। ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। मैग ऑक्टोपस को मार देती है और इसी दौरान दूसरी मैग जैंग को मारने के लिए इसके करीब आने लगती है। जॉनसन मैग को जैंग की तरफ आते हुए देखकर हेलीकॉप्टर का पंख लेकर इससे पानी में शोर करने लगता है, जो वो इसे छोड़कर जॉनसन की तरफ आने लगती है और जैसे ही वो इस पर हमला करने वाली होती है तो जॉनसन हेलीकॉप्टर के पंख को इसके आर पार कर देता है, जिससे वो मर जाती है। जबकि जैंग अभी भी पानी में था और तीसरी वाली मैग इसे मारने के लिए इसकी तरफ आ रही थी और तभी जब वो इसके करीब पहुंचकर हमला करने वाली होती है तो वो डिवाइस से इसे कंट्रोल करते हुए वहां से डिस्ट्रैक्ट कर देता है। ये वही मैग थी जिस पर ये लोग अपने रिसर्च सेंटर में एक्सपेरिमेंट करते थे और वो वापस पानी में चली जाती है। लास्ट में इन्हें बचाने के लिए एक हेलीकॉप्टर आते हुए दिखाया जाता है, जबकि ये सब लोग एक जगह पर बैठे हंसी मजाक कर रहे थे और यही फिल्म का आखिरी सीन होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।